हेलो। दीपक सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। ओके। ओके ओके, आ गया है, स्क्रीन शेयरिंग आ गया है। धन्यवाद विवेक सर, जो आपने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम सर। मैं दीपक परदेसी, जलगांव महाराष्ट्र से आज के इस ऑनलाइन वेबिनार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पर हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, सम्माननीय शिवाजी पाटिल सर, जो कि नागपुर से है, वो भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में आ चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। और साथ में हमारे टीम लीडर संतोष डोने साहब, अशोक चौधरी साहब और विवेक चौधरी सर, ये हमारे जो तीनों लीडर है, तीनों अपलाइन है, इनके माध्यम से आज मुझे यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने का मौका मिला है। तो ये इन तीनों लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी यहाँ पर हमारे बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ में जो भी आमंत्रित है, ऐसे आज के वेबिनार में आए हुए सारे टाबैंक के नेटिजन्स, मैं आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन का ज़माना है, और इसी के दौरान आज ये जो प्रोजेक्ट हमारे साथ में, मैं आपके साथ में जो शेयर करने वाला हूँ, इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर कुछ बातें मैं आपको बताऊँ, तो सबसे पहली बात, ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल प्रोजेक्ट है, मल्टी करेंसी प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के दौरान हमारे साथ में क्या क्या हमें इसका बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में अगर कुछ बातें अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहली बात, आज अगर देखा जाए तो हमारे देश की जो आबादी है वो 130 करोड़ के आसपास है। अब इन्हीं 130 करोड़ लोगों में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं कि जिन्होंने हवाई जहाज यात्रा का आनंद लिया होगा। शायद 1-2%, 3% लोग होंगे। लेकिन हवाई जहाज में बैठना, प्लेन में बैठना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो 3-4% लोग प्लेन में अब तक बैठे होंगे, उनमें से और भी बहुत ही कम लोग होंगे कि जिन्होंने विदेश यात्रा का आनंद लिया होगा, कि जो फॉरेन कंट्रीज में घूमने के लिए या फिर काम से गए होंगे। लेकिन हर किसी का सपना होता है कि मैं मेरे परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाऊं, प्लेन में बैठ जाऊं। तो हर किसी का सपना तो होता ही है। साथ में हमारे घर में जब कोई फंक्शन होता है, शादी वगैरह होती है, तो हम, हमारे माता बहनें, इनको सभी को जो ज्वेलरी होती है वो बहुत पसंद होती है, सोने के गहने बहुत पसंद होते हैं। तो सोना भी खरीदने का आनंद हम लेते हैं। बट जब फंक्शन होता है तो 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, या फिर 2 तोला, 3 तोला, 5 तोला, इतना सोना हम खरीदते हैं। लेकिन हर वो नारी का सपना होता है कि मेरे पास सोने के कई सारे अलंकार हो। और कार की अगर बात करेंगे तो हर किसी का ये भी सपना होता है कि मेरा जो मकान है, मेरा जो घर है, इसके सामने एक शानदार सी लग्जरी कार भी होनी चाहिए। अब जिनके पास में होंगी, बिल्कुल उनका वो अभिनंदन के पात्र है। बट जिनके पास नहीं होंगी, उनका तो सपना है। लेकिन जिनके पास है, जिस लेवल की गाड़ी है, उससे और ऊंचा मॉडल हम लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के दौरान हमारा खुद का विकास होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें मिलेगा, हमारा पारिवारिक विकास होगा, और हमारे माध्यम से देश की सेवा भी यहाँ पर होने वाली है। और साथ में, जैसे मैंने आपको बताया विदेश यात्रा के बारे में, तो साल में 3 बार हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विदेश यात्रा का भी आनंद ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ हमें अपने
घर से नजदीक वाले एयरपोर्ट तक ही जाने का एक्सपेंशन हमें करना होता है, वहां से जिस भी कंट्री में वो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम तक जाने का, वहां पर 4-5 दिन रुकना, खाना पीना, घूमना और साथ में ट्रेनिंग सेशन, और फिर वहां से रिटर्न आने का जो भी एक्सपेंशन होगा वो 7 स्टार एमिनिटीज के साथ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आपके ऊपर किया जाएगा। और रही गोल्ड की बात, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 5 लाख से लेकर के स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लेवल पर ऐसा कुल मिला के 10 करोड़ का सोना भी हमें यहाँ पर गिफ्ट में मिलने वाला है। और रही बात गाड़ियों की, तो अलग अलग तरह की 4 लग्जरी कारें भी हमें यहाँ से मिलेगी, जिसमें स्कोडा रहेगी, मर्सिडीज बेंज रहेगी, BMW रहेगी और रोल्स रॉयल जैसी कार भी आपको यहाँ से गिफ्ट में मिल सकती है। रोल्स रॉयल्स ये ऐसी कार है कि जिसे सपने में भी हम नहीं खरीद सकते। कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी इसे खरीदना चाहा, लेकिन स्टेटस के हिसाब से ये कार दी जाती है कि जिसकी स्टार्टिंग ही 4 करोड़ से होती है। तो ऐसी एक लग्जरी कार की जिसे सपने में भी हम नहीं खरीद सकते, ऐसे कार के ऑनर भी, जो कार है रोल्स रॉयल्स, उस कार के ऑनर भी हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हो सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट की अगर बात करेंगे तो ये ऐसा ग्लोबल प्रोजेक्ट की जो एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, इसका इंटरनेशनल लॉन्चिंग 24 जून 2020 को रशिया में होने वाला था। बट आप सभी को पता है कि इंडिया ही नहीं तो इंडिया के साथ दुनिया के हर कंट्री में कोरोना का इफेक्ट आया हुआ है, और कोरोना की वजह से सारे इंटरनेशनल फ्लाइट होंगे या फिर सारी कंट्रियां लॉकडाउन थी अब तक, अभी भी कई सारी कंट्रियां लॉकडाउन है। खुशी की बात है कि हमारे कंट्री में राहत मिल रही है। बट इस प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग रशिया में होने वाला था और कई सारे लोग इंडिया से अचीवर भी बन चुके थे और इस इंटरनेशनल लॉन्चिंग को पहुंचने भी वाले थे, जिसमें हम कई सारे लीडर्स भी थे, हमारे अपलाइन भी सारे थे। लेकिन कोरोना की वजह से अब इस प्रोजेक्ट का जो लॉन्चिंग है वो जून 2021 में होने वाला है, और वो भी रसिया में ही होगा। अब जाहिर सी बात है कि लास्ट टाइम में कुछ लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया था, अचीवर भी बने हुए थे, वो लोग तो अचीवर रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन आप सभी लोग जो आज यहाँ पर आमंत्रित है, ऐसे आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे साथ में उस लॉन्चिंग प्रोग्राम को आप भी वहां पर पहुंच सकते हैं, उस प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं कि जो कि रसिया में होने वाला है। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट जो है इसका इंटरनेशनल लॉन्चिंग अगर वहां पर होगा तो इसका मतलब यहाँ पर आपको इस प्रोजेक्ट में काम करने का जो मौका मिल रहा है ये एक फाउंडर रूप में मिल रहा है, फाउंडर लीडर के रूप में मिल रहा है। और ऐसे इंटरनेशनल ग्लोबल प्रोजेक्ट में कि जो वर्ल्ड चेंजर प्रोजेक्ट है, और ऐसे प्रोजेक्ट में फाउंडर लीडर बनने का मौका हर किसी के नसीब में नहीं होता है, जो आपके नसीब में यहाँ पर आया हुआ है। तो मैं आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस किसी ने भी आपको आमंत्रित किया हुआ है उसका सबसे पहले आप धन्यवाद दीजिए, और साथ में जो बातें मैंने आपके साथ में यहाँ पर शेयर की कि यहाँ पर साल में 3 बार फॉरेन कंट्री में जाने का मौका मिलेगा, जिसमें 2 ड्रीम मीट और एक यूफोरिया रहेगा। ऑलरेडी अब तक 2 ड्रीम मीट सक्सेसफुल हो चुके हैं। पहला दुबई में हुआ था, फिर उसके बाद में दूसरा थाईलैंड में हुआ था। यहाँ से कई सारे हमारे अपलाइन है कि जो दुबई के प्रोग्राम में मौजूद थे, और कई सारे अपलाइन के साथ मेरे कई सारे बिजनेस पार्टनर भी इस प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित है कि जो थाईलैंड के ड्रीम मीट में भी उपस्थित थे। इसका मतलब 2 बार ड्रीम मीट हो चुकी है और तीसरी बार ड्रीम मीट कम इंटरनेशनल लॉन्चिंग होने जा रहा है रशिया में। तो निश्चित रूप से ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, फॉरेन की 3 बार ट्रिपें मिलेगी, अलग अलग तरह की 4 लग्जरी कारें आपको मिलने वाली है, साथ में 10 करोड़ का सोना भी मिलने वाला है। अब शायद 10 करोड़ के सोने की बात मैं करूंगा तो शायद किसी को अतिशयोक्ति भी लग सकता है, लेकिन ये कैसे मिलेगा और कैसे आपके जीवन में ये आर्थिक क्रांति आएगी, कैसे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, ये सब समझने के लिए इस वेबिनार को
आपको अंत तक यहाँ पर अटेंड करना है। आगे के जो 30, 35, 40 मिनट जो भी रहेंगे उसमें आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि ये किस तरह से आपको मिलने वाला है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है विवेक सर? अनम्यूट कीजिए आपको। ओके, हाँ शेयर हो चुकी है ओके ओके, कोई बात नहीं। स्क्रीन। डीपीओपी कॉन्सेप्ट हिंदी। डीपीओपी कॉन्सेप्ट का मतलब है डाबैंग अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट। वेलकम टू डाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। मैंने पहले ही बताया कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। तो इस प्रेजेंटेशन में मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। वेलकम टू डाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट। मैं कौन हूँ, ये सवाल सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा, है ना? तो मैंने मेरा परिचय पहले ही दिया हुआ है। मैं दीपक परदेसी, जलगांव महाराष्ट्र से इस प्रोजेक्ट के साथ में पिछले 2.5-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अच्छी तरह से इंटरनेशनल प्रमोटर भी हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। अब यहाँ पर जिसी ने भी आपको यहाँ पर आमंत्रित किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम क्यों मिले हैं, वाई वी आर हियर टुडे। जिज्ञासा, या एडमिट करते जाइए विवेक सर, एडमिट यस नहीं कर यस रहे, सर। फटाफट क्विकली एडमिट कीजिए। जिज्ञासा, चलो देखते हैं क्या है। किसी ने आपको यहाँ पर बुलाया होगा, बुलाने वाले का मान रखने की भी बात यहाँ पर हुई होंगी कि चलो यार क्या इतने बार 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 फोन आता है, हर दिन मैसेज आते हैं, तो एक बार देख तो लेते हैं क्या बात है। तो हमारी मुलाकातों के अनेकों कारण हो सकते हैं, कोई अलग अलग कारण की वजह से आया होगा। नजरिया, हमारा नजरिया भी अलग अलग हो सकता है हर किसी का। लेकिन बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन, द बेसिक पॉइंट इज द प्रॉस्पेरिटी। वास्तविकता मूल मुद्दा है संपन्नता, आर्थिक उन्नति। मतलब हर कोई अपने जीवन में आर्थिक संपन्नता चाहता है। अब पैसे कमाना कौन नहीं चाहता? पैसा तो आज अलग अलग रिसोर्स से हमें आ ही रहा है, लेकिन कितना भी पैसे आने के बाद में हर कोई इंसान का सपना होता है कि मुझे और पैसा चाहिए। तो हर कोई बंदा पैसे कमाना चाहता है, लेकिन पैसे कमाना ये अलग बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आर्थिक क्रांति की। अगर कोई महीने का 1 लाख कमा रहा हो, 1 करोड़ कमा रहा हो, या फिर 10 करोड़ कमा रहा है, जहां पे पैसे कमाने का कोई लिमिटेशन है, इसे पैसा कमाना कह सकते हैं। लेकिन जहां पे पैसे कमाने का कोई लिमिट ही ना हो, अनलिमिटेड पैसा, ऐसी घटना को हम आर्थिक क्रांति कह सकते हैं। तो ऐसे ही आर्थिक क्रांति हमारे जीवन में यहाँ पर आएगी। अब कितनी आर्थिक क्रांति आनी चाहिए, बस अपने मन में सोच लीजिए। आपको कितना पैसा यहाँ से कमाना है, मेकअप योर माइंड योर सेल्फ। क्योंकि 3 तरह के लोग मार्केट में आपको मिलेंगे। सबसे पहला नौकरी पेशा, मतलब जॉब करने वाले लोग हैं कि जिनका 50,000 से लेकर के बढ़कर 1 लाख रुपए तक का महीने की उनकी अर्निंग होती है। अब कई सारे लोग यहाँ पर सर्विस वाले होंगे, जॉब वाले होंगे। किसी का आत्मसम्मान मैं यहाँ पर नहीं दुखाना चाहता हूँ, लेकिन अच्छी नौकरी मिलाने के लिए अच्छे क्वालिफिकेशन की भी जरूरत होती है और वो हर किसी के पास नहीं होती है। और सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर बात करेंगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है कि जिसका छोटा बड़ा कुछ ना कुछ कारोबार है, वो 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए प्रति महीना कमा भी लेता है। बट उसके लिए उसे किस चीज का नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज के साथ में कुछ पैसा भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और समय भी देना पड़ेगा।
और बिजनेस की अगर बात करेंगे तो बिजनेस की तो बात अलग ही है। 10 लाख से 10 लाख रुपए महीना या फिर उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, कई सारे बिजनेस है। लेकिन बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि हमारे जीवन में कितनी आर्थिक क्रांति हमें चाहिए, कितना आर्थिक परिवर्तन हमारे जीवन में चाहिए, बस अपने अपने मन में सोच लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने ये बात सोच ली होंगी। लेट्स थिंक, जरा सोचिए, हर किसी ने सोचना है। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, अब सोशल कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं? जो आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है, फेसबुक पर आपके फ्रेंड्स फॉलोअर्स है, या फिर यूट्यूब पर जिनको आपने सब्सक्राइब कर रखा है, या फिर आपके चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, ऐसे कॉन्टैक्ट्स को हम कहते हैं सोशल कॉन्टैक्ट्स। अब एंड्रॉइड फोन हर किसी के हाथ में होता है, इसका मतलब सोशल कॉन्टैक्ट हर किसी के पास है। अगर यदि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड हो 4-5 ग्रुप में, तो 2-2.5 हजार कॉन्टैक्ट तो आपके सोशल कॉन्टैक्ट तो हो ही जाते हैं। तो 1K का मतलब है 1000, 2K 2000, 5000 या फिर 10,000। हर किसी के कॉन्टैक्ट 1000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, या फिर 10,000 भी हो सकते हैं। लेकिन हम ऑन एवरेज मान लेते हैं कि हर किसी के 5000 सोशल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अब ये जो सोशल कॉन्टैक्ट्स है आपके, यही सोशल कॉन्टैक्ट्स अगर यदि आपको व्हाट इफ यू गेट 1 रुपीज पर मंथ, अगर यही सोशल कॉन्टैक्ट अगर आपको 1 रुपया पर मंथ अगर देने लग जाए तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। क्योंकि ये 5,000 लोग जब 1 रुपया हमको देंगे तो 5,000 रुपये महीना हमें मिलना शुरू हो जाएगा। जब ये 5,000 लोग 1-1 रुपया देते हैं तो इनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं 1 रुपया देने से। लेकिन जिसको मिल रहा है, मतलब आपको, तो अपने जीवन में निश्चित कुछ ना कुछ परिवर्तन आने वाला है, कुछ ना कुछ इफेक्ट उस बात का आने वाला है। अब हम आगे चलते हैं, जरा और सोचेंगे। आपके शहर की आबादी, अब हर कोई बंदा अलग अलग शहर में रह रहा होगा कि जिस शहर की आबादी 1 लाख से 5 लाख हो सकती है या उससे भी ज्यादा हो सकती है। अब कोई लोग ऐसे यहाँ पर जुड़े होंगे कि जो रूरल एरिया से है, विलेज में रहते हैं, लेकिन उस विलेज का तो कोई ना कोई तहसील होता है। उस तहसील की अगर आबादी की बात करेंगे तो 5 लाख से ज्यादा ही होती है। लेकिन हम ऑन एवरेज मान लेते हैं कि यदि 1 लाख लोग ऐसे रहेंगे कि वो आपको 1 रुपया पर मंथ देते हैं, व्हाट इफ यू गेट 1 रुपीज पर मंथ। अगर यदि ये 1 लाख लोग आपको अगर 1 रुपया पर मंथ अगर देते हैं तो 1 लाख रुपए महीने का अर्निंग आपका हो जाएगा। 1 लाख लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला 1 रुपया देने से। लेकिन जिसको मिल रहा है, आपको मुझे, हमारे जीवन में निश्चित कुछ ना कुछ परिवर्तन आने वाला है। हम सोच रहे हैं, थोड़ा और सोचेंगे। आपके जिले और समाज के लोग, अब तहसील से जिला थोड़ा बड़ा होता है और हर बंदा यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है वो अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग समाज से है। अब यहाँ की अगर बात करें तो 5 लाख से 10 लाख लोग होते हैं या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो 5 से 10 लाख लोग जो है आपके जिले के, आपके समाज के, इनमें से ऑन एवरेज हम मान लेते हैं कि 5 लाख लोग ऐसे रहेंगे जो आपको 1 रुपया पर मंथ देंगे। व्हाट इफ यू गेट 1 रुपीज पर मंथ। अब 1 रुपया पर मंथ अगर ये लोग अगर आपको देंगे तो 5 लाख रुपए महीने की अर्निंग आपको आएगी। मतलब आपके जीवन में आर्थिक परिवर्तन आ रहा है। 5 लाख लोगों को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 5 लाख रुपए महीने का आपको इन लोगों से मिलना शुरू हो जाएगा। यस। अब यहां पर आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि कोई मुझे हर महीने पैसे क्यों देगा। अब हम सोच रहे थे पहले से, मैंने सोचने के लिए बताया था। अब सोचते ही सोचते आपके मन में फिर ये सवाल आया होगा कि कोई मुझे हर महीने पैसे क्यों देगा। ये असंभव है और ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ। ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ। क्या ये कोई मजाक है या कोई जादू है?
किसी को जादू लग रही होंगी, या फिर लग रहा होगा कि यार 1 घंटे का समय लेके हमको बुलाया है, मजाक चल रही है हमारे साथ में। लेकिन दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, कोई जादू भी नहीं है। जो आपके जिले के 5 लाख लोग हैं, या फिर आपके जो तहसील के 1 लाख लोग हैं, और आपके जो सोशल कॉन्टैक्ट्स है, इनसे आपको मैं 1 रुपया पर मंथ मिलने की बात कर रहा था। लेकिन ये 5 लाख लोग आपको 1 रुपया दे या ना दे, ये 5 लाख लोग आपको 1 रुपया, आपके सोशल कॉन्टैक्ट आपको 1 रुपया दे या ना दे, लेकिन ये सारे लोग और हम सब लोग हर दिन किसी न किसी को 10 रुपए तो देते ही है। रियलिटी, हम सभी लोग किसी न किसी को हर महीने कम से कम 10 रुपए तो देते ही है। रियलिटी मैं आपको बोल रहा हूं। जरा सोचिए, हम किसे देते हैं? कैन यू गेस हुम? लेट्स मी हेल्प। कैन यू अवॉइड दिस? आपको एक एनिमेशन दिख रहा है, क्या इसे नजरअंदाज कर सकते हैं हम लोग? ब्रशिंग द टीथ। दुनिया के हर इंसान का सुबह होते ही सबसे पहला एक ही काम होता है, ब्रशिंग द टीथ, मतलब ब्रश करना होता है। अब ब्रश अगर आपको करना है तो सबसे पहले ब्रश लेना पड़ेगा और साथ में आपको पेस्ट भी खरीदना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्निंग ऑफ द ऑनर्स, जो भी पेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जैसे कोलगेट्स है, कई सारे लोग कोलगेट को यूज कर रहे होंगे, कई सारे लोगों को पसंद है क्लोजअप, कई सारे लोगों को विको पसंद है, कई सारे लोगों को सेंसोडेन, ओरल बी या फिर पतंजलि, जो भी है, हजारों नाम है यहाँ पर, अनेक अनेक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की भी पेस्ट है। लेकिन जो भी पेस्ट आप खरीद रहे हैं, उनको आपकी तरफ से प्रतिदिन, प्रति महीना 10 रुपए तो जा ही रहा है ना। आपके कॉन्टैक्ट भी खरीद रहे हैं, आपके जिले के लोग भी खरीद रहे हैं, आपके तहसील के लोग भी खरीद रहे हैं, और आप भी खरीद रहे हैं। मतलब हर दिन इन 5 लाख लोगों से इनके पास कुछ ना कुछ पैसा जा ही रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। लेकिन गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक अगर हम बात करते हैं, तो हम हेयर ऑयल खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, ऐसे अनेकों सारे प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं। और हम और हमारे जिले के लोग ये सारे प्रोडक्ट्स के ऑनर को कुछ ना कुछ पैसा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसा इनके अकाउंट में जा रहा है, और वहां पे जाके वो पैसा डंप हो रहा है। अब कल्पना कीजिए, जो पैसा आपके जिले के, आपके तहसील के और आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स का इन ऑनर के पास में जा रहा है, यदि ये चक्र उल्टा हो जाए तो इमेजिन कीजिए, व्हाट इफ द फ्लो इज रिवर्स्ड। अगर ये चक्र उल्टा हो जाए तो जो पैसा आपका और आपके कॉन्टैक्ट्स का इन बड़े बड़े ब्रांड्स के अकाउंट में जा रहा है, अगर वही पैसा चक्र उल्टा होके अगर यदि आपके अकाउंट में आ जाए तो इमेजिन कीजिए, सोचिए कि ये पैसा अगर चक्र उल्टा होके अगर आपके अकाउंट में आ जाए तो, अगर आ जाए तो बहुत बड़ा रहेगा। तो जो मैं बता रहा हूं वो बात बिल्कुल सही हो सकती है। अब हम कल्पना करते हैं कि ये आ रहा है पैसा हमारे अकाउंट में, ये 5 लाख लोगों से पर डे 1 रुपया आ रहा है। लेकिन अगर ये आ जाए तो हम जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले हिसाब लगा लेते हैं कि एक्चुअल में हमें कितना पैसा मिल सकता है। 5 लाख लोगों की बात मैंने की थी। अगर 5 लाख लोगों से यू गेट 1 रुपीज, तो 5 लाख रुपए महीना, मतलब 5 लाख रुपए महीने का परिवर्तन हमारे जीवन में आ सकता है। लेकिन यदि अगर यही पैसा अगर पर वीक आने लग जाए, ये चक्र फ्लो रिवर्स होके अगर पर वीक अगर आपके अकाउंट में 1 रुपया इन 5 लाख लोगों से आने लग जाए, तो 20 लाख रुपए महीना भी हमें मिल सकता है। और यदि ये पर डे आने लग जाए तो 1.5 करोड़ का कैलकुलेशन होता है महीने का। और यही 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3 या 3 से 5, और अगर ये 10 रुपए अगर हो जाए तो कैलकुलेट कीजिए, 5 लाख इंटू 10 रुपए पर डे, मतलब 15 करोड़ रुपए आपको पर मंथ यहाँ से आपके अकाउंट में ये रिवर्स होके, जो पैसा उन अकाउंट में जा रहा है बड़े बड़े ऑनर्स के, जाके डंप हो रहा है, उनमें से ही कुछ पैसा फ्लो रिवर्स होके आपके अकाउंट में आ सकता है, वो भी 15 करोड़ रुपए पर मंथ। अगर 15 करोड़ अगर पर मंथ आपके अकाउंट में अगर आएगा, तो क्या आर्थिक क्रांति हमारे जीवन में नहीं आएगी? निश्चित यहाँ पर आर्थिक क्रांति आपके जीवन में आ सकती है। अब यहाँ पर सवाल है
कब? when it is a possible with just 3 to 5 years of your commitment. आपकी 3 से 5 साल की प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा शक्ति से यह संभव है। अगर हम 3 से 5 साल की अगर प्रतिबद्धता अगर रखते हैं, डेडिकेशन से अगर वर्किंग करते हैं, इच्छा शक्ति अगर रखते हैं, तो 100% नहीं 1000% यह संभव है। आगे चलते हैं हम लोग। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान से सुनिएगा। आपको सामने दिख रहा है सोशल मीडिया और ई कॉमर्स। अब सोशल मीडिया की अगर बात करेंगे तो मिलियंस ऑफ पीपल कनेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड। सोशल मीडिया में दुनिया के करोड़ों लोग कनेक्टेड है। मतलब यहां पर जुड़े हुए 58 लोग हैं इस वेबिनार में। सारे लोग मुझे नहीं जानते, सारे लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन हम सब हर सोशल मीडिया के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और जो लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है या सोशल मीडिया के यूजर है, इनमें से ही ज्यादातर लोग ई कॉमर्स पर शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब बात यह है सोशल मीडिया की कि सोशल मीडिया के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्विटर एक बहुत बड़ा ब्रांड है कि जिसके यूजर 329 मिलियन है। और व्हाट्सएप की अगर बात करेंगे तो 1.3 बिलियन यूजर है। फेसबुक है 2.26 बिलियन यूजर है। और इंस्टाग्राम के भी 1 बिलियन यूजर है। और पर डे हर दिन इसके यूजर बढ़ रहे हैं। ऐसे कई सारे ब्रांड है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, आपके देश में, आपके मतलब अपने देश में, आपके देश में इनका पहला यूजर कौन था? व्हाट्सएप का, फेसबुक का ले लो, क्योंकि ये ज्यादा ही हम यूज करते हैं। तो व्हाट्सएप का, फेसबुक का या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम का इनका पहला यूजर कौन था? क्या कोई बता सकता है? नहीं बता सकता कोई। मुझे नहीं लगता कि कोई बता सकता है। बताया विवेक जी ने कि कोई नहीं बता सकता है, लेकिन कोई तो पहला यूजर था, ये बात कंफर्म है, कोई तो था। अब आगे और एक सवाल, आपके शहर का पहला यूजर, चलो देश में तो हम नहीं बता सकते पहला यूजर कौन था, लेकिन आपके शहर का तो पता होना चाहिए। लेकिन ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन कोई तो पहला यूजर था, कोई किसी ना किसी ने सबसे पहले व्हाट्सएप आपके शहर में चलाया होगा, लेकिन किसने चलाया कोई नहीं बता सकता। वैसे ही आपको भी पहली बार इन पोर्टलों के बारे में किसने बताया था? क्योंकि कभी तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया नहीं, किसी के ख्वाब में आया नहीं, लेकिन किसी न किसी ने जाने अनजाने में आपके दोस्त के मोबाइल में देखा होगा या फिर किसी के यहाँ पे देखा होगा, और वैसे ही आपके पास में ये पोर्टल आ गया, व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई अन्य सोशल मीडिया। मतलब किसके माध्यम से आया ये आपको पता शायद कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन सबको पता नहीं है। वैसे ही आपके ही द्वारा आपने किस किस को इनके बारे में बताया। जैसे मेरे पास में सबसे पहला व्हाट्सएप आया तो मैंने सोचा यार फ्री मैसेज हो रहा है। जब उस जमाने में टेक्स्ट मैसेज के लिए 1 रुपया लगता था, तो मैं सारे दोस्तों को बोलता था व्हाट्सएप को ले लो भाई, क्योंकि मेरा 1 रुपया बचने वाला था मैसेज के लिए। लेकिन मैंने किसको किसको बताया मुझे याद नहीं, लेकिन बताया जरूर है। मतलब कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो पॉइंट यहाँ पर मिस है। हम आगे चलते हैं। ई कॉमर्स की अगर हम बात करेंगे तो बड़े बड़े ब्रांड के नाम हमारे सामने आ जाते हैं। अमेजॉन है, अलीबाबा है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, फिर जोमेटो, स्विगी, फोन पे, गूगल पे, ये भी ई कॉमर्स में ही आते हैं। ऐसे कई सारे पोर्टल्स हैं। अब इनके लिए भी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। आपके देश में पहले, आपके मतलब अपने, गलत मत लीजिएगा क्योंकि ये ग्लोबल है, इसलिए आपके देश में मतलब फॉरेन कंट्री में भी अगर इसको प्रेजेंट करेंगे तो व्हेन वाज द फर्स्ट ऑनलाइन परचेज इन योर कंट्री ऐसा पूछा जाएगा। लेकिन हम सब इंडिया के लोग हैं, तो आपके मतलब अपने देश में पहले ऑनलाइन शॉपिंग कब हुई थी? क्या कोई बता सकता है विवेक जी? नहीं शायद ही कोई नहीं नहीं बता सकता। पाएगा। लेकिन कोई भी पहली नहीं बता ऑनलाइन पाएगा। शॉपिंग कभी तो हुई थी, लेकिन यस। किसी को पता नहीं। और एक सवाल, आखिरी शॉपिंग कब होगी? व्हेन विल बी द लास्ट? लास्ट कब होगी ये भी नहीं बता सकते। मतलब इस दुनिया में चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग ये चलती ही रहेगी। मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिस है।
ये जो दोनों रिसोर्स है ये दुनिया के सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाले रिसोर्स है, लेकिन कुछ पॉइंट मिसिंग है। अब क्या मिसिंग है? महत्वपूर्ण अभाव, कमी, मिसिंग पॉइंट। सोशल मीडिया में मिलियंस ऑफ पीपल आर कनेक्टेड ग्लोबली बट नॉट चैनलाइज। इस बात को समझिए, मिलियंस ऑफ पीपल आर कनेक्टेड ग्लोबली बट नॉट चैनलाइज। मतलब दुनिया भर के करोड़ों लोग कनेक्टेड है पर चैनलाइज नहीं है। यह सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है सोशल मीडिया का, और यही मिसिंग पॉइंट हमारे लिए, हमारे जीवन में आर्थिक क्रांति लाने के लिए एक बहुत ही बड़ा जैकपॉट बनने वाला है। जैसे मैंने पूछा था कि पहला यूजर कौन, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, कोई तो पहला था लेकिन कौन था ये पता नहीं, मतलब चैनलाइज नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसिंग पॉइंट है। और ई कॉमर्स की अगर हम बात करेंगे तो ई कॉमर्स में ग्राहक सिर्फ खर्च कर सकते हैं कमाई के किसी मौके के बगैर। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग में हम कुछ भी अगर खरीदते हैं तो खरीदने के बाद क्या होता है, हमारे ही कांटेक्ट कनेक्शन उसी को देख करके फिर वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, लेकिन कमाई का मौका हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे ही कॉन्टैक्ट्स उसे परचेस कर रहे हैं बट हमें कमाई का कोई मौका नहीं है। ये भी ई कॉमर्स का एक मिसिंग पॉइंट है कि यहाँ पे ये इसमें लास्ट शॉपिंग कब होगी पता नहीं, मतलब मैं रहूं या ना रहूं लेकिन ई कॉमर्स तो चलता ही रहेगा, लेकिन वहां से कमाई का मौका किसी को भी नहीं है, सिर्फ उन पोर्टल के ऑनर को ही है। तो ये दो सबसे बड़े मिसिंग पॉइंट है यहाँ पर। तो ये दोनों ही मिसिंग पॉइंट जो है, जैसे कि ब्रिजिंग द गैप, यहाँ पर ब्रिज किया जाएगा। मतलब ये जो है यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पोर्टल है तो कोई भी पोर्टल आपको पैसे कमाने का मौका नहीं दे रहा है। ये मिसिंग पॉइंट है सोशल मीडिया का और ई कॉमर्स का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रिजिंग द गैप और युवान नेट, डाबैंक और वन ऐप। तो यहाँ पे युवान नेट जो है ये सोशल मीडिया का पोर्टल है। तो इस सोशल मीडिया के पोर्टल्स को या सोशल मीडिया को ये चैनलाइजेशन को डाबैंक जो है, ये जो कमी है इस कमी को पूरा करने का काम करेगा। मतलब जो सोशल मीडिया में चैनलाइजेशन की कमी है और ई कॉमर्स पोर्टल में जो यहाँ पर इनकम का कोई मौका नहीं है, इस कमी को, इस गैप को ब्रिजिंग करने का काम डाबैंक करेगा, और डाबैंक ही हमारे जीवन में आर्थिक क्रांति लाएगा। अब डाबैंक किस तरह से हमारे जीवन में ये आर्थिक क्रांति लाएगा और किस तरह से इस गैप को ब्रिज किया जाएगा और किस तरह से इस डेटा को चैनलाइज करके ई कॉमर्स पोर्टल के साथ में कनेक्टेड किया जाएगा, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर युवान नेट को। युवान नेट टिल इंटरनिटी, मतलब अनंत काल तक चलने वाला ये युवान नेट इंग्लैंड यूके का एक ऐप है जो कि सोशल मीडिया का पोर्टल है। अब इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले यूर प्रोफाइल फोटो, कवर फोटो और स्टेटस हम रख सकते हैं अदर ऐप में, वैसे यहाँ पर भी हम रखेंगे। रिलेशन, अपने फॉलोअर्स और कॉन्टैक्ट को देखें और मैनेज करें, हम उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। माय चैनल, अपना पर्सनल चैनल देखें और मैनेज करें, जिस तरह से यूट्यूब पे हमारा वीडियो चैनल होता है उस तरह से यहाँ पर वीडियो चैनल भी होगा। ग्लोबल सर्च में दुनिया भर के यूजर में किसी को भी खोज कर फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम फॉलो करते हैं अदर पोर्टल्स में, वैसे ही यहाँ पर हम किसी को भी सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं। प्रोफाइल में क्या क्या एक्शन हम कर सकते हैं। फोटो, यहाँ से अपना प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो अपडेट कर सकते हैं। मतलब जो छोटे छोटे रेड कलर के सर्कल दिख रहे हैं वहां पर छोटे छोटे कैमरास के सिंबल है, वहां पे क्लिक करके हम आपका कवर फोटो आपका और आप प्रोफाइल फोटो सेट कर सकते हैं। फिर स्टेटस भी अपडेट कर सकते हैं। स्टेटस रखने का कई सारे लोगों को बहुत ही मतलब एक आदत होती है, तो आप स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर। साथ में जो रेड कलर का सर्कल दिख रहा है वहां से आप ग्लोबल सर्च, किसी को भी सर्च कर सकते हैं। मतलब वहां पे अगर आप मेरा नाम डालते हो दीपक परदेशी, तो मेरे नाम के सारे युवान नेट पोर्टल पे जितने भी यूजर है उनका नाम आ जाएगा। उनमें से मैं अगर मिलूं आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं किसी को सर्च करूं तो मैं उनको फॉलो कर सकता हूं। इस तरह से यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। अदर्स में अगर चले जाएंगे तो वहां पर हम अपने कितने पोस्ट हो चुके हैं, कितने हमारे फॉलोअर्स है, कितने फॉलोइंग है, और हमारे क्लब्स कितने हैं, और हमारे चैनल में कितने वीडियोज हमने अपडेट किए हैं, ये सारी
संख्या मतलब किसी भी संबंधित संख्या पर अगर हम बटन को टैप करेंगे तो डिटेल में उसकी जानकारी हमें मिल सकती है। यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग, सिर्फ आप अपने पूर्व निर्धारित एक्सेस कोड से ही इसको मतलब उसमें एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे इस तरह की प्रोफाइल आपकी सिक्योर्ड है कि आपको एक सिक्योरिटी पासवर्ड मतलब जिसे हम एक्सेस कोड कहते हैं वो डालने के बगैर आपकी प्रोफाइल यहाँ पर नहीं खुलेगी सिक्योरिटी के लिए। जब भी आप प्रोफाइल को खोलोगे तो सबसे पहले वहां पर आपको सोशल आपकी सामाजिक प्रोफाइल को यहाँ पर देखें और उसको मैनेज भी हम कर सकते हैं। प्राइवेसी, गोपनीयता, आपके बारे में लोगों को क्या बताना है और क्या नहीं ये भी हम तय कर सकते हैं। मतलब आपके रिगार्डिंग आपकी जो प्राइवेसी है वो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगी। साथ में पर्सनल, अपने निजी प्रोफाइल को यहाँ पर देखें और मैनेज करें। मतलब हमारी पर्सनल प्रोफाइल भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर सेटिंग में अगर हम चले जाते हैं सिक्योरिटीज में तो वहां पे आप आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कोड को भी चेंज कर सकते हैं या फिर अन्य प्राथमिकताओं को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जो भी जरूरी है वो सारी चीजें यहाँ से मैनेज हो जाती है। यूआरनेट कम्युनिटी में यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप इस ऐप को ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले होम दिखेगा, होम वॉल, हम इसे होम वॉल कहते हैं। तो होम वॉल में जिनको आप फॉलो करते हैं अगर वो पोस्ट करते हैं तो उनकी पोस्ट आपको होम वॉल में दिखेगी। ऐसे ही क्लब वॉल होती है, क्लब का मतलब होता है ग्रुप। मतलब यहाँ पर हजारों लोगों के ग्रुप्स होते हैं, जिन जिन ग्रुप में आपको ज्वाइन किया गया है या फिर आपने ज्वाइन किया है उस ग्रुप में उस क्लब में अगर कोई पोस्ट अगर कर रहा है तो वो पोस्टिंग आपको क्लब में दिखेगी। और ग्लोबल में अगर हम चले जाते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो अन्य पोर्टल्स में आपको सोशल मीडिया के पोर्टल्स में नहीं दिखेगा। दुनिया भर के लोगों की पोस्ट यहाँ पर देखे। हीराजी कौन है, यहाँ पर स्क्रीन के साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए, यहाँ पर मुझे सब दिख रहा है कि कौन स्क्रीन के साथ छेड़खानी कर रहा है। दुनिया भर के लोगों की पोस्ट को यहाँ देखे, मतलब ग्लोबल पोस्ट। मतलब यदि अगर एक पोस्ट अगर आप ग्लोबल में जाके अगर पोस्ट कर देते हैं तो जिन्होंने आपको फॉलो नहीं किया है ऐसे दुनिया भर के तमाम यूआरनेट यूजर उस पोस्ट को देख सकते हैं। मतलब ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही फायदेमंद हमारे लिए ये फीचर्स है। फिल्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट को फेवरेट और एक्सक्लूसिव और ट्रेडिंग के रूप में फिल्टर करें। कोई तो छेड़खानी कर रहा है यहाँ पर, हीराजी नाम है कोई उनका, कर रहा है। तो एनिमेट कर देता हूँ। चलो अभी करके देखिए, बोलना अभी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो फेवरेट और एक्सक्लूसिव और ट्रेडिंग के जो वहां पर बटन हमें दिख रहे हैं, अगर फेवरेट पे हम क्लिक कर देते हैं तो जितने सारे पोस्ट आपके फेवरेट आपने कर रखे थे वो सारे पोस्ट आपको वन स्ट्रोक आपके वॉल पर दिखेंगे। ये अन्य पोर्टल में ये फीचर्स नहीं है। और एक्सक्लूसिव पे क्लिक करेंगे तो आपके फ्रेंड के आपको दिखेंगे पोस्ट। और ट्रेंडिंग में अगर क्लिक करते हैं तो सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट किस पोस्ट को है, उसके बाद किसको है, उसके बाद किसको है, ऐसा टॉप टू बॉटम आपको यहाँ पर ट्रेंडिंग में जाकर के ये चीज भी पता चल जाएगी कि सबसे लाइक ज्यादा किसको मिले हुए। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ में यहाँ पर पोस्ट को नई पोस्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ टैप करें। यहाँ मतलब जो रेड कलर का सेंटर में जो सर्कल दिख रहा है उस सर्कल को अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां पे क्लिक करने के बाद में आपकी नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। लेकिन नई पोस्ट क्रिएट करने के लिए जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा। अब कैमरा खुलने के बाद में आप लाइव फोटो ले सकते हैं, या तो गैलरी से भी कोई फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं या नया फोटोग्राफ भी आप निकाल सकते हैं। या तो गैलरी से सिलेक्ट कर लो या तो कैमरे से लाइव निकाल लो। जो भी फोटो आप निकालोगे उस फोटो को आप एडिट कर सकते हैं। एडिट में आप उसको झूम कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना बड़ा और जितना चाहिए उतना छोटा कर सकते हैं। रोटेट भी कर सकते हैं जितना चाहिए उतना। अदर ऐप में आप जाओगे तो 90 डिग्री में रोटेट होता है, लेकिन यूआरनेट में जितना चाहिए उतना ही, जितना चाहिए इतना, ऐसा हम उसको आप रोटेट कर सकते हैं। और क्रॉप भी कर सकते हैं, साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं। और साथ में इसी के साथ में अगर आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो वहां पर विभिन्न कैटेगरीज के हजारों स्टिकर भी आ जाएंगे। जैसे कि वहां पर अल्फाबेट्स है, एनिमल्स है, बर्थडे के स्टिकर है, फेस्टिवल के स्टिकर है। जिस तरह की पोस्ट आप बनाना चाहते हो उस तरह के हजारों लाखों स्टिकर्स वहां पर उपलब्ध रहेंगे। आप कोई भी स्टिकर को सिलेक्ट करके आपकी पोस्ट को और भी चटपटी और अच्छी बना सकते हैं। कुछ लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट और डूडल का भी ऑप्शन वहां पर है। विभिन्न रंगों में टाइप करके या हाथ से लिख के संदेश को शामिल कर सकते हैं आपकी पोस्ट के साथ में। इतने सारे जो एडिट के ऑप्शन है, इतने सारे जो स्टिकर वगैरह है वो अन्य ऐप में आपको नहीं मिलेंगे सोशल मीडिया के, जो कि यहाँ पर सोशल मीडिया के साथ ही ये सारी बातें आपको एक साथ मिल रही है। फिर नेक्स्ट आप उसको वीडियो पोस्ट अगर करना चाहते हो तो फिर उस रेड कलर के सर्कल पे क्लिक करके या तो आप लाइव वीडियो बना लीजिए
या तो फिर गैलरी से सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अगर आप चाहो तो उसके साथ में आप डबिंग भी कर सकते हो, जस्ट लाइक टिकटॉक। गैलरी है, वहां पर हजारों टैग्स वहां पर लाइब्रेरी में है, उनमें से कोई भी एक ट्रैक्स अगर आप चुन लेते हैं तो उस ट्रैक्स के साथ आपका जो वीडियो है उसका डबिंग बन जाएगा, टिकटॉक बन जाएगा। तो ये भी फीचर इसी के अंदर दिया गया है। साथ में इसको फिल्टर्स है, इफेक्ट फिल्टर्स, रियल टाइम डायनेमिक फिल्टर से आप आपके वीडियो को फिर और अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। साथ में कलर का इफेक्ट भी आप दे सकते हैं, विभिन्न वैरायटी में उपलब्ध कलर फिल्टर से वीडियो को रंगत और बढ़ा सकते हैं आप। अब इसको पोस्ट और वीडियो, इनमें से ये सारे एडिट वगैरह के ऑप्शन होने के बाद इसको हम पब्लिश करेंगे। अब पब्लिश करने के लिए पोस्ट को पब्लिक या एक्सक्लूसिव या प्राइवेट पोस्ट हम कर सकते हैं। अगर पब्लिक करते हैं तो आपके कॉन्टेक्ट फॉलोअर को दिखेगी। यदि एक्सक्लूसिव का जो बॉक्स है सेंटर वाला रेड कलर में जो दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो एक्सक्लूसिव मतलब आपके सिर्फ कॉन्टेक्ट्स को ही दिखेगी। और यदि अगर हम उसको प्राइवेट पे क्लिक करते हैं तो आपको ही दिखेगी, लेकिन अगर आपने यदि कोई क्लब बनाया है और वो प्राइवेट है तो उस क्लब को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उस क्लब में जितने लोग उसमें आपने ऐड किए हुए हैं उतने ही लोगों को आपकी पोस्ट दिखेगी। मतलब कितना बेहतरीन यहाँ पर ये सिस्टम दिया गया है पोस्ट पब्लिक करने का। साथ में जो भी पोस्ट यहाँ पर आपके वॉल पे आएगी उसको आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, या फिर आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो पोस्ट जो है, किसी भी यूजर के सारे वीडियो पोस्ट देखने के लिए वहां पर आपको टैपिंग करना है। जो एरो दिख रहा है ऊपर, उस एरो पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जैसे भी उस की पोस्ट को आप वीडियो पोस्ट को एरो पे क्लिक करते हैं तो नीचे सारे वीडियोस का एक स्क्रॉल आ जाता है। इसको एक बार प्रैक्टिकली यूज करके देख लेना मेरे दोस्त, एक बार प्रैक्टिकली यूज कर लेंगे आप लोग तो आपको ये कितना बेहतरीन और कितना सिस्टमेटिक और बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज की गई आपको पता चल जाएगा। कि किसी की भी पोस्ट, वीडियो पोस्ट अगर 1 साल पहले की थी उसको भी अगर ढूंढना है तो आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करके वो स्क्रॉल में सारे वीडियोस उसके आ जाएंगे। जब चाहो उस वीडियो को सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। साथ में इमेज पोस्ट जो रहेगी उसी के साथ में भी इस तरह से आप उसको टैपिंग करके उसके सारे पोस्ट आप वहां पर देख सकते हैं। शेयर एंड इनवाइट, इनविटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर एंड इनवाइट के द्वारा मित्रों को युवा नेट में आमंत्रित करें। अब आमंत्रित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे तो अवेलेबल है, इंस्टॉल भी हो जाता है, बट इसको यूज करने के लिए, साइन अप करने के लिए किसी न किसी का इनविटेशन इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही आपको पूछा था कि सबसे पहला यूजर कौन था सोशल मीडिया का, आपके देश का, फिर शहर का, फिर आपका, आप किसकी वजह से आए और आपके वजह से कौन कौन आया, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसको यूज करने के लिए अगर साइन अप लिंक अगर कोई आपको देता है या आप किसी को देते हैं तो उस डेटा को चैनलाइज यहाँ पर किया जाने वाला है, मतलब इस रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाने वाला है, वो आपको आगे पता चलेगा। अब युवान वेव जो है, यहाँ पर विभिन्न कैटेगरीज में वीडियोस देखें और शेयर करें। मतलब जिस तरह से हम यूट्यूब में जाते हैं, वीडियो ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं, लाइक कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सेम वैसे ही आप यहाँ पर विभिन्न कैटेगरीज के वीडियो देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑडियो चैनल भी होता है। अन्य पोर्टलों में सिर्फ वीडियो चैनल बना सकते हैं दुनिया में, मार्केट में जो है, लेकिन यहाँ पे वीडियो चैनल के साथ ऑडियो चैनल, दुनिया भर के संगीत का आनंद उठाए और शेयर भी हम कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड। एल्बम, यहाँ पे एल्बम भी हम क्रिएट कर सकते हैं, खूबसूरत फोटो एल्बम बनाए और शेयर करें। अगर किसी का बर्थडे है तो बर्थडे के 10, 12, 15, 20 फोटो इकट्ठा ले करके हम उनका एक एल्बम क्रिएट कर सकते हैं, उसको शानदार म्यूजिक वगैरह दे सकते हैं। आप उसको यूज करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। और चैनल्स, पसंदीदा यूजर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब जिनके जिनके आपको वीडियोस पसंद आते हैं उनको आप यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं उनके चैनल्स को। युवान चैट, जस्ट लाइक व्हाट्सअप, यहाँ पे ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं आप, वो भी एचडी क्वालिटी के, मतलब चैटिंग भी कर सकते हैं और चैटिंग के साथ इंडिविजुअल इंसान के साथ आप एचडी क्वालिटी के साथ में वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। आगे चल करके यही वीडियो कॉलिंग का जो रूप है, ये कॉन्फ्रेंस कॉल की तरह एक साथ 9 लोगों का ग्रुप वीडियो कॉलिंग इस पोर्टल में होगा।
चैट लिस्ट, ताजा मैसेजेस को देखकर सीधे व्यक्तिगत या ग्रुप में भी आप यहाँ पर चैट कर सकते हैं। सुरक्षित कॉन्टैक्ट, सिक्योर्ड कॉन्टैक्ट्स, आपके कॉन्टैक्ट सिर्फ आपको ही दिखते हैं, सिक्योर्ड है। जैसे कि अन्य पोर्टलों में हम जाते हैं, अगर किसी ग्रुप में एक साथ अगर हम जुड़े हैं तो कोई भी बंदा किसी का भी नंबर ले लेता है और उसी के साथ डायरेक्ट चैटिंग करने लग जाता है, मतलब कोई वहां पर प्राइवेसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की प्राइवेसी है कि आपके कॉन्टैक्ट्स आपको ही पता रहेंगे। अगर कोई मेरा प्रोफाइल ओपन करता है तो मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पर भी अगर कोई मैं और आप अगर एक ग्रुप में साथ में भी है, तो अगर आप मेरे फ्रेंड नहीं है तो मैं आपके साथ चैटिंग नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से आपके कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर आपको ही दिखेंगे। फिर इसमें प्राइवेट चैट दिया गया है, सबसे सुरक्षित चैट, आपके द्वारा तय समय से मैसेज डिलीट हो जाते हैं, मतलब आप जो भी यहाँ पर टाइम सेट करोगे उस टाइम के हिसाब से दोनों तरफ चैट हिस्ट्री अपने आप डिलीट हो जाती है। ये भी बहुत ही बेहतरीन फीचर है, यूनिक है, इसको यूज करने के बाद पता चलेगा कि कितना अच्छा है। वॉलपेपर्स आप सेट कर सकते हैं, हर व्यक्ति या ग्रुप चैट के लिए अलग अलग तरह के वॉलपेपर यहाँ पर गैलरी से ले सकते हैं, या तो यूआरनेट की गैलरी में भी आपको कई सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। फाइल्स, फोटोज, स्टिकर, जिप, ऑडियो और वीडियो फाइल्स या फिर लोकेशन भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। डूडल चैट, हस्तलिखित रचनात्मक डूडल्स बनाकर खुद को यहाँ पर हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इमोटिकन्स, इमोजीज और इमोटिकन से अपनी चैट को और भी चटपटा हम बना सकते हैं। फिर आ जाता है यूआन क्लाउड, सिक्योर्ड एक्सेस कोड जो आपको पता है उसको डालने के बाद ही आपकी एंट्री यहाँ पर होगी। अब ये जो क्लाउड है ये हर किसी को 3 GB फ्री में दिया जा रहा है। अब क्लाउड स्टोरेज ये अन्य किसी सोशल मीडिया के पोर्टल्स में नहीं दिया जाता है, जो कि यूआरनेट कम्युनिटी में पहली बार आपको दिया जा रहा है। अब ये जो क्लाउड है यहाँ पर आपको 3 GB का स्टोरेज फ्री में मिलेगा। ऐसा ही क्लाउड, ऐसा ही स्टोरेज जिसे हम डिजिटल लॉकर भी कह सकते हैं, जो कि मार्केट में गूगल कंपनी दे रही है, माइक्रोसॉफ्ट दे रही है, एप्पल दे रही है। जैसे ही हम 3 GB फ्री दे रहे हैं वैसे ये लोग भी 3 से 5 या 10 GB तक फ्री में आपको ये स्टोरेज देते हैं। अब इस स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे तो इसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय आपके साथ में इसकी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हम कई सारे मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल खरीदते वक्त क्या होता है कि हमें उस मोबाइल का स्टोरेज कितना बड़ा है ये हम देखते हैं, इंटरनल स्टोरेज। जितना ज़्यादा स्टोरेज का मोबाइल रहेगा उतनी उसकी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन जरा सोचिए कि सबसे पहला हमने कैमरे वाला मोबाइल कब लिया था? जब भी लिया होगा तो उसमें कुछ इमेजेस, कुछ फोटोज तो हमने निकाले ही होंगे। लेकिन खुद को पूछिए, क्या पहले मोबाइल में जो फोटो आपके थे आज से 7, 8, 10 साल पहले, क्या वो फोटो आज आपके मोबाइल में है? तो मेरे ख्याल से किसी के पास में भी वो नहीं है, वो मिस हो चुके हैं। लेकिन ये जो हमारे फोटो और इमेजेस है, इनको अगर हमें स्टोर करके अगर रखना है या फिर लाइफ टाइम अगर सेव करना है, तो मार्केट में सबसे पहले हम क्या करते थे, सीडी में रखते थे। लेकिन सीडी भी आउटडेट हो गई। फिर पेन ड्राइव आ गया, फिर पेन ड्राइव में रखते थे, लेकिन पेन ड्राइव की भी लाइफ होती है। फिर पेन ड्राइव की जगह ले ली आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज ने और हार्ड डिस्क ने। लेकिन मोबाइल कभी ना कभी खो सकता है, चोरी हो सकता है या फिर करप्ट हो सकता है, हार्ड डिस्क में भी वो सेफ नहीं है। तो ये सारी चीजों को सेफ रखने के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी मार्केट में आई हुई है। तो इस क्लाउड पर अगर हम इस डेटा को अगर स्टोर करते हैं तो ये लाइफ टाइम सेफ हो जाता है। अब होता क्या है कि अगर हम इस डेटा को अगर स्टोर कर, सर म्यूट मत कीजिए। तो यहां से जैसे कि आज से कुछ साल पहले अगर हम मकान खरीदने अगर जाते थे, तो मकान खरीदने के लिए सबसे पहले हम ये देखते थे कि उस मकान के आजू बाजू में वहां पे बच्चों के लिए स्कूल नजदीक है क्या, वहां पे पानी की व्यवस्था है क्या, वहां पर बिजली है क्या, नजदीक कोई अस्पताल है क्या। ये सारी चीजें अगर वहां पर एमिनिटीज अगर हमको मिल जाती थी तो उस मकान को खरीदा जाता था। लेकिन आज उल्टा हो चुका है। अगर कोई मकान अगर खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखते हो कि आपको उस मकान के पास गाड़ी पार्किंग के लिए जगह है क्या। मतलब क्या है कि आज से 10, 12, 15 साल पहले पार्किंग ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन आज वो है। आज पार्किंग के लिए जगह देखनी पड़ती है। वैसे ही आज से 10, 12, 15 साल पहले अगर कोई फोटो निकालना था
तो वो कठिन था, कैमरामैन को बुलाना पड़ता था, फिर हम फोटोज निकालते थे और उस फोटोज को एल्बम में रख के कपबोर्ड में रख देते थे। मतलब फोटो निकालना कठिन था, उसको संभालना इजी था। बट अब उल्टा हो चुका है। आज के इस टेक्नोलॉजी युग में हर किसी के साथ में 64 मेगापिक्सल, उसके बाद में 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो साथ में ही होता है। हमारी माता बहनें तो दिन में 10-10 12-12 बार सेल्फी तो निकालती है। अब इतने सारे 4-5 सेल्फी, 10-12 सेल्फी अगर दिन में अगर हम निकालेंगे, तो इन सेल्फीज को, इन इमेजेस को पार्किंग करने के लिए जगह तो लगेगी ना। तो ये पार्किंग करने के लिए आपके काम आएगा यूआन क्लाउड, कि जहां पे अगर एक बार अगर इस डेटा को अगर हम स्टोर कर देते हैं, तो इसकी लाइफ जो है ये अनलिमिटेड हो जाती है, ये लाइफ टाइम के लिए सेफ हो जाता है। मतलब जैसे कि आज से अगर 10 साल पहले अगर हमने कुछ चीजों के लिए अगर आपको कन्विंस किया होता तो हम नहीं मानते थे, वैसे ही यहाँ पर ये जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है, आज ये हर किसी की जरूरत है, बट हर किसी को इसके बारे में पता नहीं है। जिसको पता है वो इसको यूज कर रहा है। तो इसी तरह से आप इस क्लाउड स्टोरेज का भी आनंद यहाँ पर 3 GB मुफ्त में उठा सकते हैं। अब इसका सारांश है यहाँ पर उपयोग में ली जा चुकी है, और बाकी बचे क्लाउड को आप सारांश में जाकर, समरी में जाकर के वो भी आपको यहाँ पर समरी बता देगा कि कितना यूज आपने किया है और कितना बाकी है। इसी तरह से यहाँ पर 2 तरह के स्टोरेज है, एक हॉट स्टोरेज और दूसरा कोल्ड स्टोरेज। हॉट स्टोरेज में जो भी फाइल्स हम यहाँ पर रखेंगे उस फाइल को हम शेयर भी कर सकते हैं, और जो कोल्ड स्टोरेज में है वो महत्वपूर्ण व्यक्तिगत फाइल यहाँ पर सुरक्षित रखें, और यहाँ की जो फाइल है वो शेयर नहीं होती है, मतलब शेयर नहीं कर पाएंगे, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कोल्ड में रखेंगे, और जो हमें, जो हमारे फोटोज या डॉक्यूमेंट है उनको हम लाइफ में कभी खोना नहीं चाहते, बट ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं, उनको हम हॉट स्टोरेज में रख सकते हैं। अब यहाँ पर आप अलग अलग तरह के फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं, जितने चाहे उतने फोल्डर्स बनाए और उनको आप मैनेज भी कर सकते हैं। मतलब बच्चों के फोटोज का फोल्डर अलग, डॉक्यूमेंट के फोटोज, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर अलग, आपके फैमिलीज का ग्रुप का फोटोज का फोल्डर अलग, पर्सनल फोल्डर अलग, ऐसे अलग अलग फोल्डर आप यहाँ पर बना सकते हैं। जितने चाहो उतने फोल्डर आप बना के उनको मैनेज भी कर सकते हैं। आप चाहो तो ये सारी जो फाइलें हैं इनको लिस्ट के रूप में देख सकते हैं, अगर चाहो तो आप ग्रिड में भी देख सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी एक फाइल पे अगर आप लॉन्ग टैप अगर करोगे, तो लॉन्ग टैप करने के बाद यहाँ पर एक टूल बार ऊपर खुल जाता है। उस टूल बार में आप उस फाइल को लॉक लगा सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वाटरमार्क हम कह सकते हैं उसको, डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आपके डिवाइस में, फिर से शेयर कर सकते हैं, या फिर उसको रीनेम भी कर सकते हैं, और आप उसको मूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टूल बार के माध्यम से हम इसको कंप्लीटली मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें सब्सक्रिप्शन भी दिया गया है, क्योंकि 3 GB का फ्री में मिल रहा है, बट 3 GB तो हर कोई बंदा फ्री तो यूज करेगा ही करेगा। लेकिन आज हम 32 GB का मोबाइल छोड़ के 64 पर आ रहे हैं, 64 का छोड़ करके 128 पर आ रहे हैं। मतलब हर किसी को स्टोरेज की जरूरत है, लेकिन हर कोई बंदा सेफ स्टोरेज चाहता है। तो ये इस तरह का स्टोरेज है कि जो सेफ तो रहेगा ही रहेगा, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे इसको सब्सक्रिप्शन भी दिया गया है कि अगर 3 GB से ज्यादा लेना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन कैसे करें। तो सब्सक्रिप्शन के लिए ऊपर जो रेड कलर का सर्कल दिख रहा है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन को क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज आपके सामने आएगा, जहाँ पे परचेस लिखा रहेगा नीचे। तो वहां पे आपको टैप करना होगा। वहां पे टैप करने के बाद आपको लाइसेंस सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। मतलब पेमेंट गेटवे से, पीसीआई और डीएसएस की अनुपालना करने वाले सुरक्षित पेमेंट गेटवे से ये भुगतान होगा। मतलब आप वहां से कितना लाइसेंस लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इस पीसीआईएस की अनुपालना करने वाले सुरक्षित पेमेंट गेटवे से आपका भुगतान होगा। और आपने जितने भी लाइसेंस परचेस किए हुए हैं वो सारे खरीदे गए लाइसेंस आपको यहाँ पर व्यू लाइसेंस में दिखेंगे। वहां से आप उनको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर घर में अगर 10 मेंबर है और 10 के 10 मेंबर्स को डिजिटल लॉकर की तो जरूरत है, क्योंकि हर किसी के पास डिजिटल डेटा है। तो आप घर का जो मुखिया है वो आपके खुद के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से सारे लाइसेंस एक साथ में खरीद सकता है। आप खरीदे हुए लाइसेंस को हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब बेटे का लाइसेंस उसके मोबाइल पे, उसका बीबी का लाइसेंस उसके युवा नेट अकाउंट पे हम यहाँ से भेज सकते हैं। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में जाके आपको क्या करना होगा कि अपने एक्टिव सब्सक्रिप्शन की डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहां पे आप एक्टिव भी करेंगे तो आपको वहां पर रसीद भी मिल जाएगी, रसीद भी दिखेगी वहां पर टैप करने के बाद में। मतलब ये 100% लीगल तरीके से ट्रांजेक्शन होगा। और साथ में यहाँ पर जो आपको स्टैंडर्ड लाइसेंस अगर लेना है,
जिसे हम स्टैंडर्ड लाइसेंस कहते हैं, वो 50 GB का स्टोरेज आपको मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा मात्र 40 पाउंड में। यहाँ पर दिख रहा है कि सालाना या फिर 5 पाउंड हम हर महीना भी दे सकते हैं, लेकिन ये सालाना जो लिखा है यहाँ पर, ये सिर्फ पेमेंट गेटवेज के रूल्स रेगुलेशन के लिए है। बट यहाँ पर आपको ये लाइफ टाइम के लिए दिया जा रहा है, मतलब 1 साल आपका एक्सपायरी दिखेगा, लेकिन एनिवर्सरी ऑफर में ये इसको ऑटो रिन्यूअल कर दिया जाता है। मतलब 40 पाउंड में आपको 50 GB का डिजिटल लॉकर या फिर स्टोरेज या फिर क्लाउड स्टोरेज आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड पैकेज से भी अगर ज्यादा चाहिए, अगर हमें प्रीमियम पैकेज लेना चाहते हो, तो आपको 500 GB का स्टोरेज मिलेगा मात्र 400 पाउंड में। मतलब 400 पाउंड का सब्सक्रिप्शन अगर हम करते हैं तो 500 GB का स्टोरेज हमें यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर जो हमारा सोशल मीडिया का जो पोर्टल है युवानेट कम्युनिटी, इसमें अगर इतने सारे अगर फीचर्स रहेंगे, मल्टी यूटिलिटी प्लेटफॉर्म अगर ये है, इसके साथ में जुड़े हुए सारे फीचर्स की ज़रूरत अगर हमको है, तो निश्चित ही मैं आपको बता दूं कि फेसबुक के चलते लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं, व्हाट्सएप के चलते इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम के चलते टेलीग्राम हाइप को यूज करते हैं, तो इन सब के चलते लोग युवानेट को भी 100% यूज करेंगे। लेकिन युवानेट को यूज करने के लिए किसी न किसी का साइन अप लिंक लगेगा, मतलब डेटा का चैनलाइजेशन होगा। और यही चैनलाइज डेटाबेस जो कमी है सोशल मीडिया की और ई कॉमर्स की, तो युवानेट के माध्यम से ये डेटा चैनलाइज होगा, और ये चैनलाइज डेटाबेस जो है ये इसको डाबैंक मैनेज करेगा, और डाबैंक यही डेटा, यही गैप को ब्रिज करेगा और ई कॉमर्स पोर्टल के साथ में कनेक्ट करेगा, जो कि हमारा ई कॉमर्स पोर्टल है वन ऐप। तो इसलिए हम यहाँ पर आप समझेंगे वन ऐप के बारे में। अब यहाँ पर वन ऐप जो है, तो वन ऐप ये एक ई कॉमर्स पोर्टल है, इंग्लैंड यूके का एक एप्लीकेशन है। इसकी विशेषताएं हम यहाँ पर जानेंगे। ये कमिंग सून में है, बहुत ही जल्दी इसका लॉन्चिंग होने जा रहा है। ये जो हमारा वन ऐप है, ये ऐसा ई कॉमर्स पोर्टल है कि इसके साथ में पॉपुलर ब्रांड उपलब्ध होते हैं, और निर्माता भी अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर रख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर भी रख सकते हैं। अब पॉपुलर ब्रांड का मतलब क्या होता है? पॉपुलर ब्रांड का मतलब होता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ओला, उबेर, जोमेटो, स्विगी, फोन पे, गूगल पे, ऐसे दुनिया के 940 पोर्टल जो वन ऐप के साथ में इंटीग्रेट रहेंगे। अब वहां पर जो डेटा का चैनलाइजेशन हुआ है डाबैंक की वजह से, वही चैनलाइज डेटाबेस आपका वन ऐप में शिफ्ट हो जाता है, और जब ये वन ऐप में शिफ्ट हो जाता है तो वन ऐप बन जाता है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक मॉल। अब इलेक्ट्रॉनिक मॉल किसे कहा जाता है? जैसे कि हम अमेजॉन की अगर बात करते हैं, तो अमेजॉन जो है ये भी एक मॉल ही है। हमारे शहर में भी एक मॉल होता है, लेकिन वो जो हमारे शहर का मॉल है वो मैन्युअली है, वहां पे हम आपके शहर के ही लोग खरीदारी करते हैं। मान लो कोई जलगांव में मॉल है, तो मुंबई का बंदा शॉपिंग के लिए नहीं आएगा, और मुंबई के मॉल में नागपुर का बंदा नहीं जाएगा। लेकिन अमेजॉन ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मॉल है कि जो मुंबई में भी है, नागपुर में भी है, जलगांव में भी है, महाराष्ट्र, इंडिया और इंडिया जैसे दुनिया के हर कंट्री में फैला हुआ है। ऐसा वो इलेक्ट्रॉनिक मॉल है। वैसा ही सेम आपका अपना मॉल बनेगा यहाँ पर, वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मॉल वन ऐप। अब ये कैसे काम करता है? तो जैसे कि हम ऑनलाइन जब खरीदारी करते हैं, तो सबसे पहले दुनिया का हर इंसान सस्ते प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, डिस्काउंट चाहता है। तो आज के डेट में हम क्या करते हैं कि कोई प्रोडक्ट अगर हमें खरीदना है, तो हम उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं अमेजॉन को डाउनलोड करके, अमेजॉन पे क्या ऑफर है, फ्लिपकार्ट को डाउनलोड करके फ्लिपकार्ट पर क्या ऑफर है, स्नैपडील को डाउनलोड करके वहां पर क्या ऑफर है। वो तीनों जगह के ऑफर चेक करने के बाद भी हम नहीं रुकते हैं, मार्केट में जाकर के, मॉल में या फिर हमारे शहर के शॉप में क्या ऑफर है ये भी हम चेक कर लेते हैं। और तीनों चारों जगह पे चेक करने के बाद जहां पे सस्ता रहेगा वहां से हम खरीदते हैं। अब सोचिए कि आपका जो चैनलाइज डेटाबेस है वो अगर वो वन ऐप के साथ में अगर शिफ्ट हुआ है, तो वन ऐप के पास पे सिर्फ डेटाबेस है, तो पॉपुलर ब्रांड तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। जैसे हम मेले की बात करते हैं, तो मेले में खरीदने वाले से पहले बेचने वाला पहुंच जाता है, क्योंकि खरीदने बेचने वाले को पता है यहाँ पर खरीदने वाले विजिट करने वाले हैं।
वैसे ही वन ऐप ये आपकी अपनी दुकान है, तो यहाँ पर ये पॉपुलर ब्रांड जब टाइप होंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैसे होगा? जैसे ही आप वन ऐप को क्लिक करोगे तो वन ऐप में आपको दो पोर्टल नजर आएंगे, एक इंटरनेशनल पोर्टल और दूसरा लोकल पोर्टल। अब मान लो अगर कोई 20,000 का प्रोडक्ट हमें खरीदना है, तो हम वो 20,000 का प्रोडक्ट वन ऐप पर जाकर के सर्च करेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो वन ऐप आपको कंपैरिजन करा के दे देगा, अमेजोन में क्या ऑफर चल रहा है, फ्लिपकार्ट में क्या ऑफर है, स्नैपडील में क्या ऑफर है और आपके लोकल मार्केट में क्या ऑफर है। अब चारों जगह का कंपैरिजन अगर आपको अगर हो जाता है, आपको पता चलेगा कि मान लो अमेजोन पर सस्ता है, तो आप कहाँ जाएंगे? अमेजोन पर जाएंगे। लेकिन गए किसके थ्रू? वन ऐप के थ्रू आप जाएंगे। अब वन ऐप के थ्रू अगर आप अमेजोन पर अगर जाते हैं तो अमेजोन को मिलने वाले अपने मार्जिन से, अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा वन ऐप को मिल जाएगा। बात को ध्यान से समझिए, मैंने बात रखी थी चक्र उल्टा होने की। जो बड़े बड़े ब्रांड के अकाउंट में जाने वाला पैसा है, जो डंप हो रहा है, वही पैसा आपके अकाउंट में आने की बात मैं कर रहा था। अब वो चक्र कैसे उल्टा होगा ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होने वाली है। तो वन ऐप पे अगर वन ऐप के थ्रू अगर अमेजोन में सबसे अगर सस्ता है और इतना सारा डेटाबेस अगर वन ऐप के पास है, तो 20% का मार्जिन तो हम रखेंगे ही रखेंगे। मान लो वन ऐप अगर आपकी दुकान है और आपके पास में लॉयल कस्टमर है, तो पॉपुलर ब्रांड आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज तो वहां पर प्रॉफिट देंगे ही देंगे। अगर यदि वो 20% भी प्रॉफिट देते हैं और उनमें से अगर 10% आप आपके कस्टमर को भी अगर गिफ्ट कर देते हैं, तो कैलकुलेशन क्या होगा देखिए कि मान लो अगर 20% मतलब जैसे कि 2,000 रुपए जो प्रॉफिट इनको मिलना था अमेजोन को, उसमें से 1,000 रुपए का प्रॉफिट मान लो वन ऐप को मिल गया। जो बड़े ब्रांड के अकाउंट में जाके डंप होने वाला था, अभी 1,000 रुपया वन ऐप के पास आ गया। अब वन ऐप क्या करेगा, इसमें से 20% प्रॉफिट खुद निकाल लेगा और बचे जो 80% अमाउंट है, मतलब 800 रुपए मान लेते हैं हम, 200 रुपए वन ऐप ने निकाले, बचे 800 रुपए में वन ऐप क्या करेगा, जिसने भी वो प्रोडक्ट खरीदा था उसको 400 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। अब 400 रुपए अगर उसको रिटर्न मिल गए तो प्रोडक्ट उसको मिला कितने में? 19,600 में। प्रोडक्ट उसको दिया अमेजोन ने, बिल उसके घर पे आया अमेजोन का और सर्विस उसको मिली अमेजोन की तरफ से। लेकिन डायरेक्ट अमेजोन पे जाएगा तो 20,000 और वन ऐप को क्लिक करके जाएगा तो 19,600। अब मुझे बताइए कि दुनिया भर के लोग कहाँ से परचेस करेंगे? वन ऐप से ही करेंगे, क्योंकि ना तो लोगों की दुकान बदल रही है, ना तो लोगों का प्रोडक्ट बदल रहा है और ऊपर से लोगों को डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब 19,600 में अगर वो प्रोडक्ट मिला तो लोग वन ऐप से कर देंगे। अब बचे जो 400 रुपए है वन ऐप डा बैंक को दे देगा, क्योंकि डेटा का चैनलाइजेशन डा बैंक ने किया है और डा बैंक ने ही उस गैप को ब्रीच किया है। अब 400 रुपए जब वो बड़े ब्रांड के वन ऐप के पास आए और वन ऐप से डा बैंक के पास आ गए, तो डा बैंक के जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब वो चैनलाइज डेटाबेस जो है उसी के वजह से वो चक्र ऐसे उल्टा होगा कि वो 400 रुपए हर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। मतलब मान लो कि यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर शॉपिंग होगा या फिर जो भी आपके कॉन्टैक्ट कनेक्शन जो शॉपिंग कर रहे हैं, वो डेटा यहाँ पे मतलब वो जो भी प्रॉफिट है वो वन ऐप के थ्रू आपके अकाउंट में चक्र उल्टा हो रहा है, जो बात मैंने आपको रखी थी। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रॉफिट आपके अकाउंट में जनरेट होगा। अब मजेदार पॉइंट ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जॉयफुल शॉपिंग, आप अपने डीबी रिवार्ड पॉइंट से शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब आपको डा बैंक में कुछ रिवार्ड पॉइंट भी मिलते हैं। अब वो कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हम इसको इकोनॉमी के प्रेजेंटेशन में समझ लेंगे। लेकिन मजेदार पॉइंट ये है कि डीबी रिवार्ड पॉइंट जो आपको मिलते हैं उससे भी आप यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। कितना बढ़िया हमें यहाँ पर दिया गया है। और डेटाबेस, आपका नेटिजन फोरम चैनलाइज डेटाबेस के साथ, ताकि नेटिजन की परचेसिंग पावर को आपके लिए ही बनाया जाए। मतलब यूर नेटिजन फोरम इज यूटिलाइज एज चैनलाइज डेटाबेस इन कल्टिवेटिंग द परचेसिंग पावर ऑफ द नेटिजन फॉर यू। मतलब जो डेटाबेस आपका क्रिएट होगा यूर नेट की लिंक शेयर करके जितने भी लोग आपके साथ में चैनलाइज होंगे, ये चैनलाइज डेटाबेस जो है ये भी यहाँ पर शॉपिंग करके आपका फोरम आपके परचेसिंग पावर के लिए यूज किया जाएगा। टुडेज रियलिटी, आप सिर्फ और सिर्फ किसी और का डेटाबेस का हिस्सा बन है। आप
यहाँ पर जो बड़े बड़े ब्रांड दिख रहे हैं, अमेजोन का डेटाबेस है, फ्लिपकार्ट का डेटाबेस है, व्हाट्सएप का डेटाबेस है, फेसबुक का डेटाबेस है, आप भी उनका डेटाबेस है, आपके कॉन्टैक्ट भी उनका डेटाबेस है, और आपके शहर के और आपके जिले के और समाज के लोग भी उनका डेटाबेस है। ये टुडेज रियलिटी है। हम उनका डेटाबेस है, इसलिए वो लोग पैसा कमा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रिएट अ न्यू रियलिटी। हम नई रियलिटी को यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अपने खुद के डेटाबेस का निर्माण और संवर्धन कीजिए। मतलब हमारा खुद का डेटाबेस हो रहा है, ओन डेटाबेस, माय डेटाबेस, माय विरासत। कैसे होगी? तो यहाँ पे हम यूआरनेट का लिंक इनविटेशन लोगों को देंगे, लोग हमारे साथ में चैनलाइज होंगे। ये चैनलाइज डेटाबेस को डाबैंक बनाएगा, और डाबैंक ही इस कमी को पूरा करके वन ऐप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मॉल में उसको यूज करेगा। तो वहां से क्या होगा कि ये न्यू रियलिटी क्रिएट हो रही है यहाँ पर, कि मेरा डेटाबेस ये मेरे लिए विरासत रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन। अब यहाँ पर आइए कमी को पूरा करें। लेट्स ब्रिज द गैप। इमेजिन द इम्पैक्ट ऑन योर ऑन डेटाबेस। सोचिए कि अगर आपका 5 लाख लोगों का नेटिजन का फोरम बन जाता है, 5 लाख लोगों का डेटाबेस अगर आपका 3 से 5 साल की प्रतिबद्धता से अगर ये हम क्रिएट कर लेते हैं, तो सोचिए ये 5 लाख लोगों के घर में, किसी के घर में राशन लगता है, किसी के घर में कपड़े, फिर रिचार्ज, फिर ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, एनीवे कई सारे। बार बार म्यूट क्यों कर रहे हो डोने साहब मुझे? तो यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि ये 5 लाख लोगों का जो डेटाबेस है, इनके घर में इतनी सारी अगर खरीदारी होगी, तो ये यहाँ पर डिस्काउंट की वजह से, चैनलाइज डेटाबेस की वजह से वन ऐप से खरीदारी करेंगे। अब जब ये लोग वन ऐप से खरीदारी करेंगे, तो सोचिए अगर इंडिया में अगर रात है तो कहीं पे दिन होगा, मतलब दिन में वहां के लोग खरीदारी करेंगे। अगर वहां पे रात होगी और इंडिया में दिन रहेगा, तो फिर यहाँ के लोग खरीदारी करेंगे, क्योंकि ये जो फोरम है हमारा चैनलाइज फोरम, ये ग्लोबल फोरम है, चैनलाइज डेटाबेस है। तो सोचिए जैसे जैसे ये लोग खरीदारी करेंगे, वैसे वैसे इनके खरीदारी से बड़े बड़े ब्रांड के पास जाने वाला जो पैसा था, वो चैनलाइज डेटाबेस की वजह से वो चक्र उल्टा हो करके आपके अकाउंट में ये पैसा आता रहेगा। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर यदि ये 5 लाख लोग जो भी खरीदारी करते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, वो सारी चीजें अगर उनको डिस्काउंट रेट में अगर वन ऐप से अगर मिलने वाली है, तो अगर यदि ये 5-10 रुपए भी अगर प्रतिदिन अगर इनके माध्यम से अगर आपको चक्र उल्टा होकर अगर आ जाता है, तो 15 करोड़ रुपए पर मंथ भी इनकम आपके अकाउंट में ये आ सकती है। मतलब आपके जीवन में आर्थिक क्रांति आ सकती है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट इस प्रोजेक्ट में जो मैं जुड़ा हूँ, इस वन ऐप की वजह से जुड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो चैनलाइज डेटाबेस है, ये जो खरीदारी होगी, ये जो परचेसिंग पावर का बेनिफिट मुझे दिया जाएगा, ये मेरे साथ भी और मेरे बाद भी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर मिलेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे बड़े बड़े मॉल के मालिक है, या फिर ये बड़े बड़े पोर्टलों के जो मालिक है, ये तो विरासत में कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं? फ्री की मानसिकता। तो निश्चित ही यहाँ पर लेट्स रिज्यूम शॉर्टली। इन शॉर्ट ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो यहाँ पर ये विरासत हमारी क्रिएट होने वाली है, इसकी जस्ट शुरुआत है। और शुरुआत में अगर हम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के अगर हमारा डेटाबेस अगर यहाँ पे चैनलाइज अगर करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके साथ भी और आपके बाद भी ये एक यहाँ पर ये परचेसिंग पावर का जो बेनिफिट है, ये आपको लगातार मिलता रहेगा। तो यहाँ पर एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉल के मालिक आप बनेंगे, और उस मॉल का बेनिफिट हमें जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर मिलता ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। तो मैं ज़्यादा समय आपका यहाँ पर नहीं लूँगा, क्योंकि आपने यहाँ पर आपका कीमती समय दे करके यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को समझ लिया। प्रेजेंटेशन को समझने के बाद आपके समझ में ये आ ही गया होगा कि किस तरह से यूआरनेट को लोग यूज करेंगे। यूआरनेट का इनविटेशन हम लोगों को देंगे, और डेटा का चैनलाइजेशन होके वही चैनलाइज डेटाबेस वन ऐप के साथ में जोड़ा जाएगा, मतलब गैप को ब्रिज किया जाएगा, और हमारे जीवन में आर्थिक क्रांति यहाँ पर आएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे ग्रेट अपलाइन भी यहाँ पर उपस्थित है। तो निश्चित रूप से जो भी मैंने यहाँ पर बातें रखी होंगी, इस बातों से अगर आपका कोई अगर मन दुखा होगा, आपको दिल को अगर चोट पहुंची होगी, तो आप जरूर मुझे वो दे दीजिए। लेकिन जो बात अच्छी लगी होगी उसको निश्चित अपने जीवन में अमल कीजिए।
और अपनी खुद की विरासत को निर्माण कीजिए। मैं यहीं पे अपने शब्दों को पूर्ण विराम देते हुए रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक सर।